दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के गंगा सील अस्पताल में और यहाँ पर ज्ञानेंद्र सर मौजूद हैं जो पल्मोनरी डिपार्टमेंट में है। मल्टीपल ऑर्गन अगर आपके फेलियर हो रहे हैं तो पूरी टीम मिलके काम करती है। खासतौर से आपके फेफड़ों में दिक्कत है, खांसी है और सांस लेने में दिक्कत है, तो फेफड़ों और श्वास संबंधी जितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए आपको कहीं भटकने और जाने की जरूरत नहीं है। बरेली के गंगा सील अस्पताल में चले आइए। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर और उनकी पूरी टीम आपकी इस दिक्कत, इस परेशानी की घड़ी में साथ खड़ी हुई इलाज करने को तैयार है। आज हम ज्ञानेंद्र सर से बात करने जा रहे हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं फेफड़ों की, कौन कौन सी बीमारियां हैं सांस लेने में दिक्कत आने की, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर से। गौर से सुनिए इनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता गंगाशील में, जो कि टर्शियरी केयर सेंटर है, बरेली का जाना माना और टर्शियरी केयर सेंटर है, वहाँ पर एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब कि श्वास विभाग को एवं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट मतलब क्रिटिकल केयर जो सीरियस गंभीर रोग वाले मरीज हैं उनका इलाज करता हूँ। ये गंभीर रोग विशेषज्ञ का मतलब अकेले इलाज करना ही नहीं होता है, टीम के साथ इलाज करना होता है और हमारी टीम में हर सब तरीके के लोग शामिल हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल हुआ, मैंने प्राइमरी शिक्षा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त करने के बाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया आज से कई साल पहले, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको MD कहते हैं KGMC जो लखनऊ का इतना जाना माना कॉलेज है, वहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की। और यही नहीं, उसके बाद में SGPGI लखनऊ गया, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट उस समय नई ब्रांच हुआ करती थी और उसमें हमने उस समय के हिसाब से जो मैक्सिमम इंडिया के लेवल पे हो सकती है शिक्षा के लिए, वो सब हमने वहाँ से प्राप्त की। अब तो कई साल हो गए हैं, 20 साल हो गए करीब मुझे निकले हुए भी, तो इसलिए मैं लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं कई कॉर्पोरेट में भी काम किया, मैंने साउथ में भी गया। आप लोगों ने वो कार्ड हॉस्पिटल या स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स की चेन को बताया होगा, वहाँ भी मैं एज ए इंचार्ज काम किया। और वहाँ से करने के बाद, क्योंकि मैं रहने वाला शाहजहाँपुर का हूँ जो कि बरेली के पास का है, और सर से हमारे डॉक्टर निशान जी से काफ़ी अच्छे संबंध थे शुरू से ही, तो उनकी और हम लोगों की राय बनी कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को डेवलप करें, और हम यहाँ 2015 में आ गए फिर से एक बार। और जो हमने देश विदेश से चीज़ें सीखी उसका हम लगातार अनुसरण और अनुमोदन कर रहे हैं पेशेंट के वेलफेयर के लिए। और साथ में मुझे बड़ा खुशी है कि डॉक्टर्स की टीम और गंगाशील के स्टाफ के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत अच्छे पेशेंट जो कि सब जगह से रिफ्यूज़ रहते थे और उसको सब लोग लेने के लिए मना करते थे, उन पेशेंट को भी बचाने का प्रयास किया और बहुत सफल भी हुए हम। तो हमने बहुत ही संक्षिप्त में अपना विवरण दिया है जो हम काम करते हैं और जिस तरीके के माहौल में जो जिस सीरियस पेशेंट में हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। कंडीशन को देखते हुए हर आदमी ये समझना चाहता है कि यदि हम पेशेंट को सही से इलाज कर रहे हैं फिर भी पेशेंट क्यों मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं उनका इलाज क्यों नहीं प्राइमरी लेवल पे पूरा हो पा रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरे 2 डिपार्टमेंट हैं, एक तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन या पल्मोनरी मेडिसिन जिसमें TB से लेके निमोनिया से लेके और बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और दूसरा गहन रोग विशेषज्ञ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की जिसमें कि मल्टी ऑर्गन से लेके हर तरीके की बीमारियां आती हैं जिनको आप वार्ड या लेवल या OPD लेवल पे नहीं कर सकते हैं। उसका पहला पॉइंट यह है कि हमने इसको चुना ही क्यों, क्योंकि हमने कई जगह देखा कि किसी न किसी वजह से मरीज का इलाज संभव ना होने की वजह से पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप एक तरफ तो लंग की बीमारियां हैं जिसमें कि लंग की बीमारियां ठीक ना होने की वजह से आदमी को सांस में दिक्कत आती है और वो या मुंह से खून आता है या उसको लगातार खांसी या बुखार आता है, कमजोरी आती है, इसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज होता है या हॉस्पिटल में एडमिशन होता है या ICU में जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सबको इग्नोर करता है या इग्नोरेंस में है, उसका 2 कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कारणों पर जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आपका लंग्स के अलावा यदि आपकी किडनी की बीमारी है, आपकी हार्ट की बीमारी है, या आपकी पेट की बीमारी है, या आपको निमोनिया है, या इन्फेक्शन है,
या कोई भी बीमारी है या कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट लंग्स में दिखता है। लंग्स में कैसे दिखता है? लंग्स में दिखता है सांस फूलने की तरीके से। लंग्स में दिखता है कि सांस फूलना, सांस को तेजी से लेना, सांस ना ले पाने, ये सब में सभी में दिक्कत तो लंग्स की दिखती है, लेकिन बेस लाइन डिजीज कोई और होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लंग्स इतनी अच्छी चीज है जो आपको ये बताती है कि कोई ना कोई दिक्कत है। और दिक्कत क्या सोसाइटी में आ रही है कि आदमी को लगता है लंग की सांस फूलना मतलब लंग्स की ही बीमारी है, तो वो लंग का इलाज करता है, बची हुई बीमारियां सब किनारे हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों का जो सोसाइटी है उसमें आदमी जो है वो एक ही डॉक्टर से इलाज कराना चाहता है और बीमारियां होती हैं 10, और वो ये सोचता है कि हम छोटे ही डॉक्टर से ही इलाज करा लें। देहात क्षेत्र में आज भी देखा जा रहा है, बहुत लोग किसान खासतौर से मेड़ पे अपने खेत से बैठे बीड़ी सुलगाई और बीड़ी सूतना शुरू कर दी, शाम को चौपाल में बैठे हुक्का पीना शुरू कर दिया। शहर के अंदर थोड़ा ज़रा स्टैंडर्ड सिगरेट पीते हैं, सब बिल्स फिल्टर और ये वो तमाम। क्या इनसे भी कुछ फेफड़ों को नुकसान किस तरीके से हो रहे हैं? क्या कोई लाइफ स्टाइल में योगा वगैरह कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ज्ञानन? देखिए, आपने यहाँ में 2 प्रश्न किए और सच में और 2 ही परिप्रेक्ष्य लिए, मतलब 2 ही सिचुएशन ली, एक तो गाँव की एक शहर की, और आपने 2 ही चीज़ की, एक योगा को लिया और आपने बीड़ी सिगरेट या धुएं को लिया। देखिए, आप पहले से समझ रहे हैं, पहले क्या होता था कि पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। एक्टिव स्मोकिंग जो सीधे सिगरेट पीता है और पैसिव स्मोकिंग जो दूसरा सिगरेट पीता है उसका धुआं हमारे पास रहता है, और दोनों ही बहुत नुकसानदेह है। जो श्वास निकालने के बाद जो धुआं है वो दूसरे के लिए ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा परिवेश जहाँ पे पहले से ही इतनी गाड़ियों का प्रदूषण साथ में चल रहा है, उसमें जो एयर पोल्यूशन के साथ अब ये चीज़ें मैग्नीफाई हो रही हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप, ऐसा तो है नहीं शहर में जाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, निकलना तो होगा ही। तो शहर के परिवेश में, गांव के परिवेश में मेरा ये मानना है कि गांव के परिवेश में हमें कम से कम बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए, और गहरी आप जो है सुबह शाम यदि आप केवल थोड़ा सा रनिंग या वो कर देते हैं, अच्छी हवा में टहल देते हैं, वो भी काफ़ी होगा। लेकिन शहर के परिवेश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपने लंग्स को भी क्लियर करना है। हर जगह आप जो है केवल ये कह के कि हम जो है सिगरेट नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं या हुक्का नहीं पीते हैं, लेकिन आपका प्रदूषण तो सामने है ना, चल रहा है जो। तो आपको अपने यहाँ 2 चीज़ें, एक प्रिवेंशन और दूसरा रीमॉडलिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ द लंग में आपका योगा प्राणायाम आता है, और प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन में आपका मास्क आ जाता है और डिस्टेंसिंग आ जाता है, और आप धूल धुक्कर में ना निकलें, और निकलें तो अपने आप को बचा के निकलें। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, लोग कहते हैं कि आधा घंटा योगा प्राणायाम करो, हम कहते हैं कुछ नहीं, 10 मिनट योगा प्राणायाम करो, लेकिन आप जब बाहर से लौट के आए, हाथ मुंह धो के अच्छे से अपने आप करके, उस समय केवल 1 से 2 मिनट में यदि आप प्राणायाम कर देते हैं, आपको 10 बार 1 मिनट के लिए भस्त्रिका, 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, 1 मिनट के लिए करेंगे, और जब उसके बाद आप अपने आप को करेंगे, पूरा लंग क्लैरिफाई हो जाएगा, आपके इन्फेक्शन की चीज़ें सब दूर हो जाएंगी। और मेरा ये मानना है कि रात में सोने से पहले तो आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज ना करके केवल अनुलोम विलोम कीजिए और रात में आराम से सोइए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप बीमारी सांस की है या बिना सांस की है, वो केवल इन्फेक्शन की वजह से है या पोल्यूशन की वजह से, ये इतने सारे प्रश्न हो जाते हैं। फिर इतने प्रश्नों के बीच में किसी का भी स्पष्टीकरण बहुत मुश्किल है कि नहीं है, तो उसका एक सलूशन निकाल दिया जाए। हम तो कहते हैं प्रॉब्लम तो सब जगह है, लेकिन यदि सलूशन की तरफ हम फेस करते हैं तो हमें प्रॉब्लम लगातार कम होना शुरू हो जाती हैं। तो जिसमें सबसे सारा सलूशन अभी कोरोना ने सिखाया, हैंड वॉश, फेस मास्क और डिस्टेंसिंग। हम लोग अक्सर जो सबसे बड़ी गलती करती है, मैं सिर्फ उसी को पॉइंट आउट करते हैं, आदमी जब सबसे मिलता है तो मास्क हटा लेता है, और जब खुले में रहता है तो मास्क पहन लेता है, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, जब धूल धूप के में जाता है तो फिर मास्क नीचे होता है, और जब आराम से जहाँ पे जलवायु सही है वहाँ मास्क लगा लेता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इस पॉइंट को समझें कि कहाँ पे मास्क लगाना है, कहाँ पे हटाना है, कहाँ से अपने को धूल को बचाना है, और कहाँ से, यदि आपको कहीं ऐसी जगह घूमने जाना है तो सुबह शाम में जाइए, दिन में जाएंगे तो आपको धूल भी लगेगी, धुआं भी लगेगा और दिक्कत भी